मैंने अपनी तरफ से बहुत हिम्मत रखी है आज तक, लेकिन आज जो है हिम्मत टूट गई हमारी। हमें यकीन था कि ये बच्ची लास्ट की है, ये बच जाएगी, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से हमें दिल्ली एम्स में मैंने फ़ोन किया था इनको सबको, जावेद साहब को फ़ोन किया था कि हमें दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जाए। जो दिन हो गया, आप पहले दिन भी आए थे। हाँ बिल्कुल, पहले दिन भी आप यहाँ पे आए थे। मुझे उस टाइम का अब तक मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारे अगर बोलने का इनको मिनिस्टरों को असर होता तो अब तक यहाँ पे कुछ किया होता। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो ठीक होंगे, अल्लाह करे। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप इस पे वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। मैं एक सॉलिड प्रूफ के पीछे था कि आखिर ये बढाल के अंदर इतना बड़ा जो सानिया एक जुल्म हुआ है, इसका कोई मुझे सॉलिड प्रूफ मिले। ऐसे तो उठा के हर कोई वीडियो बना लेता है, लेकिन एक अथेंटिक प्रूफ के साथ अगर वीडियो बनाई जाए, लोगों को समझाया जाए, तो शायद बेहतर है। मेरी सोच ये है। इससे पहले कि मैं उन गद्दार लोगों को जिन्होंने इस साने के अंदर बहुत बड़ी सियासत खेली, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे वो सियासत का मैदान है, उनके नाम एक शेयर कर रहा हूँ। तो खासकर जीएमसी प्रिंसिपल साहब के, उन्होंने एक एग्जांपल दी थी कि एक कच्ची दीवार है तो एक दूसरी दीवार है जिसमें थोड़ा सा मतलब सीमेंट लगी है, तो एक वो दीवार है जिसमें सीमेंट, बजरी और सरिया लगा हुआ है। इसी तरह आदमी के अंदर भी ब्लड सेल होते हैं, तो जिसका कमज़ोर सेल होता है उसको जल्दी जो पॉइजन है ये डेड कर देता है। अगर इतनी एग्जांपलें आप दे सकते थे तो आज जीएमसी रजौरी के अंदर है, वो जो टेक्नोलॉजी जम्मू के अंदर थी वो रजौरी के अंदर है, वही फैसिलिटी। तो उनके नाम एक शेर है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। हमें रैज़नूर से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो बात यह है कि आज इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि शायद रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख के अंदर यह हमेशा याद रखा जाएगा। और एक जब किसी का मर्डर होता है तो कब्र से निकाल के उसकी लाश सड़ी हुई होती है, तो उसको निकाल कर पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है कि ये रस्सी से इसका मर्डर हुआ है, चाकू से हुआ है, पिस्टल से हुआ है, वो भी बताया जाता है। ये तो कुछ तो मौके पे बेचारे जान बहक हो गए, लेकिन जो जिंदा थे तड़प तड़प के जिन्होंने जानें दी, उनकी तो लेबॉर्ट्री में टेस्ट हो जाता था। सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने यह कहा कि ये एक वायरस फैला है, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता उस बात पे आ गए कि नहीं, ये कोई पॉइजन दिया गया है। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि स्टेट और यूनिटी में फ़र्क ये है कि हमारे एमएलएज जो स्टेट सरकार जो है उसके पास सिर्फ इतनी पावर है कि वो सिर्फ सड़कें बना सकते हैं, बाथरूम बना सकते हैं, डेवलपमेंट का काम वो भी सेंटर ने हाथ अगर थोड़े से ढीले किए तो। ये है यूटी की पावर, और स्टेट की ये थी कि एमएलए जो था वो बहुत कुछ कर सकता था। सबसे पहले मैं शेम करता हूँ हमारे हिता पीर पंजाल के अंदर जितने भी एमएलए जीत कर जिन्होंने सरकार बनाई एनसी के अंदर, मैं उनको शेम करता हूँ कि एक आदमी, एक एमएलए इस साने में खड़ा रहा और आप लोगों ने आवाज़ बुलंद नहीं की। कम से कम आवाज़ तो बुलंद कर सकते थे, प्रेशर तो डाल सकते थे, तो इन लोगों की जानें बच जाती। आज मैं हमारे जो बुदल के एमएलए साहब हैं उनकी ज़बानी, कल सभी ने सोशल मीडिया के ऊपर ये वर्डिंग सुनी होगी कि जिन्होंने ये कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं और बहुत बड़ी सियासत खेली गई, और ये बिल्कुल सियासत हुई है। अगर वो एक तरफ से कह रहे हैं, उन्होंने सोर्स चला के चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर कि यहाँ पर फैसिलिटी है, बेड खाली हैं, आप पेशेंट को भेज दो, तो क्या उन पेशेंट को हमारे एलजी साहब चंडीगढ़ नहीं भेज सकते थे? और उनको वहाँ उतारा गया और वहाँ से मना किया। जीएमसी प्रिंसिपल जम्मू के भाई, उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह ही नहीं है। ये इतना बड़ा खिलवाड़ है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, अदारे हैं, कि आवाज़ को बुलंद करो कि बहुत बड़ी सियासत हुई है इसमें। तो मैं हिता पीर पंजाल के जितने भी एमएलए हैं
उनको शेम करता हूं कि इस मामले में आपने खड़ा होना चाहिए थे, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। और दूसरा एक और पॉइंट है कि हमारे साबका एमएलए साहब जुल्फ़िकार साहब, उन्होंने आज एक वर्ल्ड रिलेशन, एक मीडिया पर्सन है, तो उस बंदे ने इनकी स्टेटमेंट भी डाली हुई थी एमएलए जावेद साहब की और जीएमसी जम्मू प्रिंसिपल की भी, और कॉल रिकॉर्डिंग थी जुल्फ़िकार साहब की डाली हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये नए नए एमएलए हैं तो इनको चाहिए कि जोश से नहीं होश से काम लें और ये सियासत ना करें। तो मैं उनको ये बावर करवाना चाहता हूँ कि आप 30 साल तक इस अवाम के बलबोते जीते रहे, आपके वालिद मरहूम भी, इसी अवाम ने आपको जम्मू और दिल्ली के अंदर पहुँचाया और वहाँ पर कोठियाँ बनवाई, तो आपके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था कि सियासत कैसे की जाती है, सब कुछ आपको पता था, पावर भी है आपके पास। आप हारे हुए हैं बेशक, लेकिन आपके पास यूटी में, क्योंकि सेंटर में आपकी सरकार है, इतनी पावर है कि इतनी चीफ मिनिस्टर के अंदर जो प्रेजेंट सरकार है एनसी की, उनके पास भी नहीं है। तो आपको ये पता था कि ये आवाम मेरी है, तो आप पहले पहलकदमी करते ना, आप वहाँ से उन पेशेंट को उठा के दिल्ली पहुँचा सकते थे, चंडीगढ़ पहुँचा सकते थे, जम्मू पहुँचा सकते थे। आप कदम बढ़ाते, इन लोगों की जानें बचाते, तो आज हम भी फ़ख्र से ये कहते कि देखो हमारे एमएलए साहब से कुछ नहीं हुआ जो जीते हुए थे। एक हारे हुए एमएलए ने, जुल्फ़िकार साहब ने एक बड़ापन दिखाया और उनको बचा लिया। तो आज हम आपकी बात भी बनती थी, हम भी अप्रिशिएट करते। जो हक की बात है वो छुपाने वाला गुनाहगार होता है, तो आपने भी वही स्टेटमेंट दे दी। आखिर ये आवाम भी तो आपकी थी, इन्हीं लोगों में आप पले बड़े हो, इन्हीं से जीते रहे हो। तो ये कोई मजाक की बात है कि 17-18 लोग 2-3 घरों के उजड़ के क़यामत बर्पा होगी, अभी तक ये पता नहीं चला कि ये सानिया क्या हुआ है। बड़े अफसोस की बात है। खैर, ये मकाफात अमल है, इस कायनात को चलाने वाला भी एक जज है, सुपर पावर बैठा हुआ, दुनिया के ऊपर ही हिसाब हो जाता है। तो लिहाजा मैं तमाम सोशल जितने एक्टिविस्ट हैं, पढ़े लिखे, अच्छी सोच रखने वाले, उनसे भी कहता हूं कि इस आवाज़ को बुलंद करो कि ये बहुत बड़ी सियासत हुई है, जिसकी वजह से बढाल के अंदर इतना बड़ा सानिया हुआ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपनी राय पेश करना कि मैंने अपनी जो ये जितना मेरे पास था अल्फाज मैंने बयान किए हैं, और मैं दुआ करता हूं कि जो भी बडाल के अंदर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, खुदा उनको आलम बरज़ख में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, और जो कोई उनका पीछे ख़ानदान में कोई बच्चा है उसको हौसला दे, सब्र जमील दे, अजर अज़ीम दे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।